स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के क्या फ़ायदे हैं और हम इसे किस तरीके से अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं। फीमेल्स जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हैं, वेट्स लिफ्ट करती हैं, तो वो बहुत ही मैनली, मस्कुलर लगने लगती हैं। अपने बिजी शेड्यूल में रहते आप किस तरीके से आप अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज कर सकते हैं। आई विल गिव यू 5 पॉइंट्स, नोट कीजिए। नमस्कार, मैं हूँ शिखा सिंह, अ 46-year-old वुमन एंड आई हैव 2 किड्स, दोनों अब कॉलेज में हैं। मैं एक प्रोफेशनल पावर लिफ्टर हूँ और एक फिटनेस और न्यूट्रिशन कोच। मैं मथुरा से हूँ, श्री कृष्ण की जन्मभूमि। मेरी स्कूलिंग भी वहीं से हुई, फिर मैंने कॉलेज किया आगरा से और मेरा MBA हुआ लखनऊ से। मैं शुरू से ही बहुत ज़्यादा गेम्स में थी। हर वक्त मम्मी से ना मेरी बहुत मार खाती थी मैं, क्योंकि मैं हर वक्त खेलती रहती थी। फिर धीरे धीरे शादी हो गई। शादी के बाद अब तो पूरा फैमिली स्टार्ट हो गया। अब कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता था कि मैं कहाँ से कैसे कुछ करूँ, और अंदर ही अंदर मुझे बहुत उलझन होती थी कि मैं कैसे अपनी जो फिज़िकल एनर्जी है, जो मैं वो करना चाहती थी, वो मैं कैसे कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि अब स्पोर्ट्स ज्वाइन करना तो सवाल ही नहीं उठता था, तो कुछ नहीं था। उसके बाद फैमिली मेरी, इन-लॉज़ मेरे काफ़ी कंज़र्वेटिव थे, तो काफ़ी सारी चीज़ें की परमिशन नहीं मिलती थी। मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे थे और हमारी 4 लोग की फैमिली थी, तो जॉइंट फैमिली नहीं थी। अब पूरे दिन मैं बच्चों में ही लगी रहती थी। बच्चों का खाना, पीना, स्कूल, एवरीथिंग। धीरे इतना डिप्रेशन होने लगा कि सुसाइडल थॉट्स भी आते थे कि मैं अपनी लाइफ़ में कर क्या रही हूँ। दिन भर बच्चों की चिक-चिक में लगे रहना, घर के काम देखना। मुझे मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे अपने आप को अपने लिए प्रूव करूं। मैं ऐसा क्या करूं जो मैं खुद अपना मैं प्राउड फील करूं अपने ऊपर। और मैं कुछ ऐसा करना चाह रही थी कि जिससे मैं खुद अपनी नज़र में प्राउड फील करूं, कुछ ऐसा अचीव करूं, क्योंकि सब लोग अपनी लाइफ में बिजी थे, सब अपना कुछ ना कुछ कर रहे थे और मेरे को बस एक टास्क दे दिया गया था कि भाई बच्चे संभालो। मैंने जॉब छोड़ी बच्चों की वजह से, और आज इस स्टेज पे मैं सिर्फ बच्चे देख रही थी, दोनों बच्चों को सँभाल रही थी और घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख रही थी। बहुत मेरे लिए बहुत बड़ा ये सेटबैक था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ? नौकरी कर नहीं सकती थी क्योंकि बच्चों को कौन देखेगा? इतना फ़ाइनेंशियली भी इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे कि मैं किसी मेड को फुल टाइम रख दूँ जो बच्चों को देख सके। तो कोई भी हेल्प नहीं थी एंड इट वाज़ वेरी टफ फॉर मी। बस कट रही थी ज़िंदगी। एंड व्हेन आई जॉइन्ड जिम, मैंने छोटे-छोटे गोल्स सेट किए और उन गोल्स को मैंने अचीव करना शुरू किया। वो मेरे को एक किक मिला वहाँ से कि आज ये गोल है कि आज मुझे इतना लिफ्ट करना है, आज मुझे इतना लिफ्ट करना है। वो मैंने खुद अपने लिए वो मैंने अचीव करना शुरू किया कि मैं खुद उस चीज़ में अचीव करके एक सेंस ऑफ अचीवमेंट मेरे अंदर आने लगा। धीरे-धीरे लोगों ने भी बोलना शुरू कर दिया कि यू लुक गुड, आप लगते नहीं हो कि आप इतने इतनी एज के हो, अपने आप को कैसे फिट रखते हो। वो एक मोटिवेशन मुझे और मिल गया कि चलो यही मेरा एक एरिया है, अब मैं यहीं पे कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगी। फिर मैंने अभी 3-4 साल पहले जिम चेंज किया और वहाँ पे 21-22 साल के 2 बच्चे थे। तो वो मेरे पास आए, उन्होंने बोला कि आप तो बहुत अच्छा लिफ्ट करते हो, आप पावर लिफ्टिंग क्यों नहीं ट्राई करते हो? मैं कहा नहीं पावर लिफ्टिंग ये सब नहीं, मेरी फैमिली अलाउ नहीं करेगी और बच्चों के साथ मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने बोला नहीं आप ट्राई करो। मैंने कहा चलो ठीक है, ट्राई करते हैं। तो मुझे भी एक अंदर से लगा कि शायद इसके थ्रू मैं अपने आप को प्रूव कर सकती हूँ सोसाइटी में, अपने पेरेंट्स को, कि मैं अकेले हूँ, रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही हूँ, स्टिल आई एम एन अचीवर। मैं उनको प्रूव करके दिखाऊँ कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ और मैं करूँगी। तो मुझे लगा कि ये आई थिंक पावर लिफ्टिंग इज़ समथिंग जो मेरा पैशन भी है लिफ्ट करने का, और मैं क्यों ना इसको इसी को आगे परस्यू करूं और इसी में कुछ अचीव करके दिखाऊं। मुझे ये मौका मिला और मैंने कहा यहीं से मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट करी। और मज़ाक की बात ये है कि जब मैंने स्ट्रेंथ ट्रेनिंग चालू की थी ना, सबने मेरा मजाक उड़ाया था। सबने मुझसे यही बोला था कि अब ये पहलवान बनने जा रही है, अब इसका कुछ नहीं होगा, कि बस जाओ, तुम्हें और कुछ काम धाम नहीं है, बस जाओ जिम करो, पहलवान बनो, अब तुम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ही है जिसने मुझे
हेल्थ में, मेरी लाइफस्टाइल में, मेरे लाइफ में, मेरी करियर में, मेरी ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट में मुझे एक अस्तित्व बनाने का मौका दिया है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का ये भी एक मेरी लाइफ में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा है। लोगों को अभी भी बहुत बड़ा ये मिथ है लोगों के अंदर कि फीमेल्स जब स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करती हैं, वेट्स लिफ्ट करती हैं, तो वो बहुत ही मैनली, मस्कुलर लगने लगती हैं। बट ये सिर्फ एक बहुत बड़ा मिथ है, इसके पीछे कोई भी सच्चाई नहीं है, क्योंकि बायोलॉजिकली ऐसा पॉसिबल ही नहीं होता है। और इसी मिथ की वजह से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो फीमेल्स को उनकी लाइफ की बहुत अलग अलग स्टेजेस पे हेल्प करता है। तो हम इस मिथ की वजह से कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बेनिफिट्स को भी इग्नोर कर देते हैं। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग क्या होती है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के क्या फ़ायदे हैं और हम इसे किस तरीके से अपनी लाइफ में लेकर आ सकते हैं, अब मैं बात कर रही हूँ इन सब के बारे में। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब है, बहुत सिंपल सा मतलब है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग का मतलब कि आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा वेट उठाकर अपनी एक्सरसाइज करनी है, अपने बॉडी पार्ट्स की एक्सरसाइज करनी है, जिससे आपकी मसल्स और बोन्स स्ट्रॉन्ग होती है। ये आप जिम में भी कर सकते हैं और इसको आप घर में भी कर सकते हैं। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा आपको वेट्स उठाने की ज़रूरत भी नहीं है। आप जितना कंफर्टेबल है उस हिसाब से आप वेट्स उठाकर आप अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ दिनों पहले 12-13 साल की बच्ची के पेरेंट्स मेरे पास आए कंसल्टेशन के लिए, और उसके बच्ची के बढ़ते हुए वेट और हेल्थ की वजह से वो लोग काफ़ी परेशान थे। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैम प्लीज़ कुछ हेल्प कीजिए और इसका वज़न कम करना है, क्योंकि स्कूल में बच्चे इसको बहुत परेशान करते हैं और ये धीरे धीरे कहीं ना कहीं बहुत डिप्रेशन में जा रही है, और ये आजकल काफ़ी कॉमन भी है। तो मैंने उनको बोला कि ठीक है, वेट कम करना है, तो आप इसको स्ट्रेंथ ट्रेनिंग यानी कि आप इसको जिम ज्वाइन करवा दीजिए, या किसी घर पे किसी अच्छे कोच के अंडर में इसको आप वेट ट्रेनिंग, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग स्टार्ट करवा दीजिए। तो वो बोले नहीं नहीं नहीं, आप हम अपनी बच्ची को अभी से नहीं कराएंगे, अभी तो बहुत छोटी है ये, 18 साल की हो जाए तब हम कराएंगे। कि मैंने बोला कि क्यों, ऐसा ऐसा क्यों? तो उन्होंने कहा नहीं, इसकी वजह से उसकी ग्रोथ रुक जाएगी, उसको इंजरी भी हो सकती है, तो हम अभी नहीं कराएंगे। तब मैंने उनको बोला कि हम बचपन से छोटे छोटे बच्चों को अभी से टेनिस, बॉक्सिंग, क्रिकेट ऐसे इंटेंस स्पोर्ट्स के लिए खुद लेकर जाते हैं ट्रेनिंग के लिए, क्या वहाँ बच्चों की ग्रोथ नहीं रुकती है? क्या वहाँ बच्चों को इंजरी का डर नहीं होता है? होता है ना, बहुत ज़्यादा होता है। तो क्यों हम स्ट्रेंथ ट्रेनिंग पर ही आके हमेशा इतने डर जाते हैं कि नहीं नहीं ये हमें नहीं कराना है? किसी भी साइंस में, किसी भी स्टडी में, कहीं भी रिसर्च में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करने से आपके बच्चे की ग्रोथ या डेवलपमेंट रुक जाएगा। इनफैक्ट आपको पता है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग से आपके बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट और बेटर होगा। उसको किसी भी तरीके का लाइफस्टाइल डिसऑर्डर नहीं होगा, उसका वेट मैनेज रहेगा, और अगर वो किसी स्पोर्ट्स में भी है तो ये आपके बच्चे की परफॉर्मेंस को इन्हांस करेगा। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आप बच्चे को किसी भी एज से स्टार्ट करवा सकते हैं। इनफैक्ट बाहर की कंट्रीज़ में अगर आप देखें तो स्कूल के करिकुलम में ही वेट ट्रेनिंग को इंक्लूड किया गया है, लेकिन इंडिया में इसको अभी भी बहुत इंजीरियस माना जाता है। आजकल की ज़िंदगी में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स भी बहुत हो रहे हैं, जैसे कि PCOS, डायबिटीज़, थायराइड, और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसमें भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जब आप करते हैं तो आपकी मसल्स और बोन्स, जैसे कि मैंने बताया, स्ट्रॉन्ग होती हैं। तो डे टू डे फंक्शंस में, जैसे उठना, बैठना, चलना फिरना, ऑफिस आप जा रहे हो, घर पे झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, बच्चे को गोदी में उठा रहे हो, बच्चे के साथ खेल रहे हो, ज़िंदगी के, लाइफ के हर एस्पेक्ट में आपकी स्ट्रेंथ, आपकी मसल्स यूज़ होती है, और यही आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिफाइन करता है कि आप अपनी डे टू डे लाइफ को कितने अच्छे तरीके से आप जो है उनके फंक्शंस को एफिशिएंटली कर पाते हो। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग इसी में आपको बहुत हेल्प करता है। अब आप ये बोलेंगे ये तो मैं रोज़ ही करती हूँ, झाड़ू पोछा, बर्तन, बच्चों को संभालना, सबको देखना, ये तो मेरे रोज़ का काम है और मुझे तो ऐसी कोई परेशानी होती नहीं है। हाँ, अभी नहीं होती होगी, लेकिन आगे हो सकती है।
क्योंकि हर साल 30 इयर्स के बाद हर साल आपका जो मसल है वो 1% कम होता है, जिस प्रोसेस को हम बोलते हैं सार्कोपेनिया। तो आज आप 30 के हो, आज आप कर पा रहे हो, लेकिन जब आप धीरे धीरे जब आपकी एज होगी तब आपको या तो कमर में दर्द होगा या कभी आपके हाथ में दर्द होगा। बच्चे को उठाया, हाथ में दर्द हो रहा है, ठीक है, पोछा लगाया, काम वाली बाई नहीं आई, पोछा लगाना पड़ रहा है, आपकी कमर में दर्द हो गया, बाकी काम नहीं कर पा रहे हो। इन दैट केस भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग अगर आप करेंगे तो आपकी बोन्स, आपकी मसल्स इतनी स्ट्रॉन्ग रहेंगी कि आप वो एकदम अच्छे तरीके से एफिशिएंटली कर पाएंगे बिना किसी पेन के। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपको इसलिए करनी है क्योंकि आप आगे अपने फ्यूचर में कैसे यही सारे काम आप पेन फ्री, इंजरी फ्री और एफिशिएंटली कर पाएँ। और मैंने जैसे कि बोला, ये डिफाइन करता है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को। तो ये आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बहुत ही ज़्यादा बेटर करेगा। ट्रस्ट मी, इट विल एम्पावर यू एंड इट विल एम्पलीफाई योर कॉन्फिडेंस ऑल्सो। मैं एक स्टोरी आपसे शेयर करूँगी कि एक फीमेल थी, शी वॉज अराउंड 38 ईयर्स ओल्ड एंड शी वॉज माई ट्रेनी। वो मेरे साथ, मैं उनको वर्कआउट्स कराती थी। तो उनको काफ़ी दिन से शी वॉज मिसिंग हर पीरियड्स, कभी आ जाता था, कभी नहीं आता था, इरेगुलर पीरियड्स चल रहे थे। तो शी वॉज नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट ऑल्सो। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या हो गया, आप इतना परेशान हो, आप रेगुलर नहीं आ रहे हो क्लासेस में। तो उन्होंने गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया और वहाँ से गायनेकोलॉजिस्ट ने बताया कि आपका मेनोपॉज शुरू होने वाला है। जस्ट इमेजिन, एट द एज ऑफ 38। सो शी वॉज क्राइंग। तब उसके डॉक्टर ने उसको बोला कि आपका जो मेनोपॉज हो रहा है वो इससे और भी ज़्यादा ख़राब हो सकता था, आपकी हेल्थ को और भी ज़्यादा ख़राब कर सकता था अगर आप ये वर्कआउट नहीं कर रहे होते। तो क्योंकि आप ये स्ट्रेंथ ट्रेनिंग वर्कआउट कर रहे थे, इसकी वजह से आपका जो मेनोपॉजल वाला शिफ्ट हुआ है ये काफ़ी स्मूथ हुआ है। अर्ली हुआ है, ठीक है, बट काफ़ी स्मूथ हुआ है। एंड देन स्लोली शी स्टार्टेड कोपिंग अप विद दैट, मेंटली, फिजिकली उसने उस जगह से अपने आप को दोबारा से बिल्डअप किया। सो द पॉइंट इज़ कि आपको अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है। मेनोपॉज तो आना ही है, आज नहीं तो कल, बट यू नीड टू प्रिपेयर योर बॉडी इन एडवांस कि जब आपके साथ ये टाइम आएगा तब आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड है, तब आप मेंटली आप प्रिपेयर्ड हो उस ट्रांजिशन को अडेप्ट करने के लिए। मेनोपॉजल जो विमेन होती हैं, पोस्ट मेनोपॉजल, मेनोपॉजल, वहाँ पे आपकी जो बोन्स है ना वो काफ़ी वीक और फ्रेजाइल हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपको बहुत सारे जॉइंट इश्यूज भी हो जाते हैं और उस कंडीशन को बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। और ये काफ़ी कॉमन भी है हमारी फीमेल्स में। इसके लिए भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग ना सिर्फ आपकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा बट आपकी बोन डेंसिटी को भी इम्प्रूव करता है। हमारे घर के बुज़ुर्ग जितने भी एल्डरली लोग हैं उनको गिरने का और उनके फ्रैक्चर होने का एक बहुत बड़ा एक डर लगा रहता है, क्योंकि विथ एज उनकी मसल्स, उनके जॉइंट्स और बोन्स काफ़ी वीक हो चुके होते हैं। तो उनके लिए भी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग उनकी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करेगा, उनकी बोन्स को स्ट्रॉन्ग रखेगा। एक और बहुत ही कॉमन डिजीज़ है जिसे हम बोलते हैं डिमेंशिया एंड एल्जाइमर, जो एल्डरली लोग होते हैं उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा ये कॉमन रहता है। तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग आपके ब्रेन के सेल्स को भी रीजनरेट करता है। तो फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं और आपको एज का सोचना ही नहीं है। जब आप शुरू कर सकें आपको शुरू करना है। अब हम बात करते हैं कि स्ट्रेंथ ट्रेनिंग शुरू कैसे करनी है और कहाँ से करनी है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप जिम ज्वाइन करें। अगर आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप जिम ज्वाइन नहीं भी कर सकते तब भी आजकल बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस होती हैं, तो आप किसी भी ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने घर से, अपने रूम से, अपने ड्राइंग रूम से आप क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा वेट्स की भी ज़रूरत नहीं होती है। 2 छोटे छोटे डंबल्स भी आप लेंगे, आप वहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये याद रखें, आप किसी की गाइडेंस में स्टार्ट करें।
क्योंकि अगर आप गाइडेंस में स्टार्ट नहीं करेंगे तो आप कुछ ना कुछ गलती कर सकते हैं और जिसकी वजह से आपको इंजरी हो सकती है। तो इसलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप गाइडेंस में स्टार्ट करें। और हाँ, यूट्यूब के वीडियोस देख के प्लीज़ उनको फॉलो ना करें, क्योंकि ये एक्सरसाइजेज हैं। आपका खाना नहीं कि ख़राब हुआ तो आपने फेंक दिया ट्राई किया तो, क्योंकि यहाँ अगर इंजरी हुई ना तो आपको डॉक्टर्स और फिजियोथेरेपिस्ट के चक्कर लगाने लग जाएंगे। तो इसलिए आप हमेशा किसी भी अच्छे कोच के अंडर ही गाइडेंस लें इस चीज़ के लिए। अब मैं आपको बताने वाली हूँ कि जो ये लाइफस्टाइल इश्यूज जो आजकल इतने चल रहे हैं ना, इसको कैसे मैनेज किया जाए। आप बिजी हैं, आपके पास टाइम नहीं है, अपने बिजी शेड्यूल में रहते आप किस तरीके से आप अपनी लाइफस्टाइल को मैनेज कर सकते हैं। आई विल गिव यू 5 पॉइंट्स, नोट कीजिए। पहला, किसी भी तरीके की एक्सरसाइज आप स्टार्ट कीजिए। आप वॉक भी कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिए कि आप अपने ऑफिस में हैं, घर पर हैं, जब भी आपको टाइम मिले वॉक। मूवमेंट इज़ द मेडिसिन। कहते हैं ना, हरकत में ही बरकत है। तो जितना आप मूव करेंगे उतना ही आपकी बॉडी के लिए अच्छा होगा। दूसरा, कोशिश कीजिए कि आप जो बाहर का खाना है या बहुत ही ज़्यादा जो प्रोसेस्ड फूड है आप उसको अवॉइड कीजिए। कोशिश कीजिए घर का सिंपल खाना खाएं। बाहर भी कभी कभी आप इंजॉय कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन जितना हो सके उसको लिमिट कीजिए। और घर का अनप्रोसेस्ड फूड, घर का होल फूड आप प्रेफर कीजिए। तीसरा, स्लीप। आजकल लोग सोशल मीडिया पे या काम की वजह से, किसी ना किसी रीज़न की वजह से आधी आधी रात तक जगे रहते हैं, सोते नहीं हैं। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीज़न जिसकी वजह से फैट लॉस नहीं होता है और लाइफस्टाइल इश्यूज़ या कुछ और भी इश्यूज़ आपकी बॉडी में धीरे धीरे बढ़ने लगते हैं। तो स्लीप अगेन इज़ इम्पॉर्टेंट। मेडिटेशन। इतना ज़्यादा स्ट्रेस है आपके अराउंड कि कहीं ना कहीं आपका दिमाग हर वक्त ना चलता रहता है, कभी ये कभी वो, कुछ ना कुछ थॉट्स आपके दिमाग में आते रहते हैं। टेक अ डीप ब्रेथ, सिट अंडर द सन और जस्ट सिट इन योर बालकनी और इन योर रूम। जस्ट सिट फॉर 5 मिनट्स। आपको जो म्यूज़िक पसंद है, आपको जो जिस भी मोटिवेशनल स्पीकर का अगर आपको पसंद है उसका आप म्यूज़िक लगाइए। पुराने गाने जैसे कि मैं सुनती हूँ, अगर आपको पुराने गाने पसंद है आप वो लगाइए। आराम से बैठ जाइए, सारी बाहर की जितनी नॉइज़ है उसको बंद कर दीजिए एंड जस्ट रिलैक्स। 5 मिनट दीजिए और आराम से रिलैक्स कीजिए, मेडिटेशन कीजिए। फिफ्थ, हम लोग इतने ज़्यादा फ़ोन, लैपटॉप, हम लोग इतने ज़्यादा वर्चुअल वर्ल्ड के एडिक्टिव होते जा रहे हैं कि हम अपने आसपास के लोगों को भूलने लगे हैं। हम कई रेस्टोरेंट में जाते हैं, फैमिली रेस्टोरेंट में बैठी है, बच्चे अलग फ़ोन में लगे हुए हैं, मम्मा पापा अलग फ़ोन पे लगे हैं एंड वी आर नॉट इवन इंजॉइंग देयर कंपनी। तो कोशिश कीजिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने वर्चुअल फ्रेंड्स से ज़्यादा अपने रियल फ्रेंड्स और फैमिली उनके साथ टाइम स्पेंड करें। फ़ोन को थोड़ी देर के लिए आराम करने के लिए रख दें और उनके साथ टाइम स्पेंड करें, उनकी सुने, अपनी सुनाएं। इससे क्या होगा, आपका बॉन्ड बढ़ेगा और आपका स्ट्रेस भी थोड़ा थोड़ा कम होगा, जो आपकी हेल्थ पर भी शो करेगा। तो अब जब मैंने आपको 5 लाइफस्टाइल इम्प्रूव करने के हेल्दी हैबिट्स आपकी ये सब मैंने बता दी हैं कि आप किस तरीके से अपनी लाइफस्टाइल इम्प्रूव कर सकते हैं, आई होप ये आपको पक्का हेल्प करेगा। और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जैसे मैंने कि आपको बताया, इट इज़ नेवर टू अर्ली, नेवर टू लेट टू स्टार्ट योर जर्नी। आपको आज ही से स्टार्ट करना पड़ेगा अपने हेल्दी फ्यूचर के लिए। तो अभी से, आज ही से आप जिम ज्वाइन करें या ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करें और अपने फ्यूचर को एक हेल्दी फ्यूचर में कन्वर्ट करें। आई एम सो थैंकफुल टू जोश टॉक्स आशा कि उन्होंने मुझे ये प्लेटफॉर्म दिया ताकि मैं अपनी ये आवाज़ आप लोगों तक पहुंचा सकूं, अपनी ये जर्नी आप लोगों तक शेयर कर सकूं और कहीं ना कहीं आई होप मैंने कुछ ना कुछ आपको हेल्प ज़रूर किया होगा। तो थैंक यू सो मच। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। थैंक यू।